ये सब कुछ मैं और आप आज जो मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये हमारे अकाबरीन, हमारे इस्लाफ की मेहनतों का नतीजा। उफाज़ कराम ने कुरान को सीने में रख के इसको जिंदा रखा, कारियों ने इसके जबर और देर को जिंदा रखा, पेश और मद को जिंदा रखा, सुलहा ने इसको सीनों में उतार के इसको जिंदा रखा, और उलमा ने इसके मफ़हूम को जिंदा रखा। ऐसे नहीं जिंदा रह गया। सिर्फ एक मिनट में एक ही बात करके बात को खत्म करना चाहता हूँ। मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले बकायदा मुफ्ती, मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी मेहनत की है काबरीन ने इसके मफ़हूम को जिंदा रखने की। सन 1310 हिजरी में आप दारुल उलूम देवबंद में बकायदा मुफ्ती बने। सन 1310 हिजरी से लेकर 1330 हिजरी तक आपने जितने फतवे दिए, दारुल उलूम देवबंद में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। 1330 हिजरी से लेकर 1346 हिजरी तक हज़रत मुफ्ती अजीजुर रहमान उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो फतवे दिए, उनकी तादाद दारुल उलूम देवबंद के रिकॉर्ड के मुताबिक 42,621 बनती। इतना बड़ा मुफ्ती, इतना बड़ा जय्यद आलम दीन, एक रात इशा की नमाज पे नमाज पढ़ा रहे। अजीज़ान अमन, बात सुनने वाली है, ये बातें रोज रोज नसीब नहीं होती, ये बड़ी डुबकियां लगा के बातें मिलती हैं, आम आदमी नहीं बयान कर सकता। ये ईमान ताज़ा करेगी आपकी बात को। इशा की नमाज में तिलावत फरमा रहे थे, क्या तिलावत? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। जब नमाज खत्म हो गई, मुफ्ती साहब के लिए सब बैठ गए। नमाज के बाद कहने लगे, अल्लाह कहता है कि इंसान को वही मिलेगा जो उसकी सही करता है, जो सही करेगा वो मिलेगा। ला युकल्लिफु, अल्लाह ताला तकलीफ नहीं देता किसी इंसान को। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, नेकी करेगा आगे नेकी मिलेगी, बुराई करेगा आगे बुराई मिलेगी। तफसील में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं एक टच देना चाहता हूँ। और साथ ही अल्लाह कहता है रब्बना ला तुआखिज़ना, एक तरफ अल्लाह कह रहा है कि इंसान को मिलेगा वही जो दुनिया में करके जाएगा, दूसरा कहता दुआ भी करो। सुई अटक गई और कहा कि अगर मेरी इसी हालत में मौत वाक़या हो गई, ये नुक्ता हल ना हो सका, तो अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब दूंगा? मैं आपको मफ़हूम बताने लगा। दारुल उलूम देवबंद आज भी आप चले जाएं, मैं तो वहां होके आया हूँ, बिल्कुल एक पसमानदा सा कस्बा, कोई ट्रांसपोर्ट आज के दौर में भी शायद वहां न चलती है। ईशा की नमाज के बाद का वक्त है, मुफ्ती साहब बैठे हैं, आप अपनी नजर जुड़ाई कि मेरे इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसा शख्स है जो मेरे इस मसले को हल कर सके। तो नजर मौलाना रशीद अहमद गंगोही पे जा पड़ी, और गंगोह तो अजीज़ान मन मौलाना रशीद अहमद गंगोही फकीह आदम पे नजर जा पड़ी। और दारुल उलूम देवबंद से गंगोह 30 मील का फासला था, 30 मील का। देखिए कैसी मेहनत, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, कोई जाने वाली चीज नहीं, लेकिन कहा अल्लाह के यहाँ इसी हालत में पहुंच गया तो क्या जवाब दूंगा। वहां से पैदल चल पड़े, सारी रात सफर करते रहे। तहज्जुद की नमाज के वक्त मौलाना रशीद अहमद गंगोही के दर पे जा पहुंचे, देखा कि शायद तहज्जुद का वुदू फरमा रहे हैं, दिया जल रहा है, पानी के चलने की आवाज आ रही, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। मौलाना रशीद अहमद गंगोही बड़े जोर से बोलते थे, उनकी आवाज बड़ी ऊंची, कौन है? कहा हजरत अजीजुर रहमान दारुल उलूम देवबंद से हाजिर हुआ। दरवाजा नहीं खोला, पूछा क्या मसला है? अजीज़ान अमन देखो कैसी खिदमत की है मफ़हूम की। कहा हजरत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। ये बात समझ नहीं आती। अल्लाह कहता है जो सही करोगे वही मिलेगी, और साथ अल्लाह कहता है दुआ भी करो, लेकर अस्कार भी करो, ये भी मिलता है। अजीज़ुर रहमान इतनी सी बात समझ में नहीं आई। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत का मतलब यह है साये ईमान, यानी कि एक आदमी का ईमान दूसरे के काम नहीं आएगा। अगर काफिर मर जाए तो पीछे कोई ईमान वाला उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करता रहे, दुआ करता रहे, उसके काम नहीं आएगी। और रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना का माना है साये अमल, ये क़यामत तक लोगों के काम आती रहेगी। अगर एक मुसलमान दुनिया से ईमान की हालत में जाएगा, उसके बाद जितने उसके लिए दुरूशी पढ़े जाएगा, जितने नेक अमाल किए जाएंगे, जितना सदका खैरात किया जाएगा, साये अमल उसको पहुंचती रहेगी। अज़ीज़ान मन बड़ा दिल करता था बातें की जाए, एक एक नुक्ते पर, एक एक लफ्ज़ पर आपके अकाबरीन ने मेहनत की है और उसको कायनात तक पहुंचाया है। अब मेरा और आपका ज़िम्मा है कि हम अपने अकाबरीन की दावत को लेकर उठें और पूरी दुनिया को बता दें अज़ीज़ान मन कि अगर दुनिया में इस्लाम कभी किसी तरीके पर आया तो इन्हीं अकाबरीन देवबंद के सदके आएगा। मेरी दुआ है कि आप लोग जहां जहां बैठे हैं, तो फिर मेरी आपको बड़ी मुख्तसर गुजारिश, ये मजलिस साहब के लिए वफा अज़ीज़ान मन, ये मौलवी फरूक साहब की जिम्मेदारी नहीं। क़यामत को अल्लाह इन्हीं से नहीं पूछना, अल्लामा ज़ाहिद रासी साहब को नहीं पहुंचना, आहमद बशीर अहमद साहब को कहाँ से सफर करके वहां से आए हैं तो बैठेंगे।
ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं, याद रखना कुरान के 6 हक हैं, इनमें से एक हक भी खता हो गया तो क़यामत के दिन बंदा मुजरम होगा। कुरान का पहला हक ये है कि कुरान पे ईमान लाया जाए, कुरान का दूसरा हक ये है कि इससे मोहब्बत की जाए, तीसरा हक ये है कि इसको पढ़ा जाए, चौथा हक ये है कि इसको समझा जाए, पांचवा हक ये है कि इस पे अमल किया जाए, और छठा हक ये है कि इसको दूसरों तक पहुंचाया जाए। यही असासा दुनिया में दोबारा गलबा इस्लाम का जरिया बना। मैंने उनसे कहा तुम्हारी गैरत, मोहब्बत, इज़्तिराब बड़ी कदर की चीज़ है, अल्लाह पाक को अजर अता फरमाए, लेकिन ज़्यादा परेशानी मुसल्लत न करो, कुरान पाक को कुछ नहीं होता। मैंने कहा ये 2-4 ग्रुप है लगे हुए, कुरान पाक के सिर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक नौजवान था, कहने लगा मौलवी साहब मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही, जब से मैंने 3-4 वेबसाइट देखी हैं और ये जाली सूरतें देखी मुझे नींद नहीं आ रही, सोते उठ बैठता हूँ और आप कहते हो परेशानी की बात है। मैंने कहा तुम्हारा नींद ना आना तुम्हारे अजर में और रुतबे में इजाफे का बात बनेगा, लेकिन कुरान पाक की सेहत पे कोई फर्क नहीं। मेरी बात से परेशान हो मतलब क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सुनो 3-4 ग्रुप हैं जो इस वक्त हैं, यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, ये कर रहे हैं, 4-5 ग्रुप और बन गए, 20 ग्रुप बन गए। कोई अमेरिका में बैठा हो, कोई बरतानिया में बैठा हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, कोई तल अवीव में बैठा हो, कोई अफ्रीका में बैठा हो, काम कर रहे हैं। कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? 114 सूरतें और 7 बना 228 बना हलत बलत करके छोड़ दें वेब पे। मैंने कहा ये 20 ग्रुप जो अरबों डॉलर खर्च करके इतना काम करेंगे, अगर 20 ग्रुप जो काम करेंगे इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, तो कुछ खर्च होगा नहीं होगा? ग्रुप बनाएंगे, वर्कर वर्क होगा, ये अरबों डॉलर खर्च करके जो 20-25 ग्रुप काम करेंगे, कुरान पाक से डबल नहीं 3 गुना 4 गुना सूरतें लाकर वेब पे छोड़ देंगे। मैंने कहा इसको बात करने के लिए और छांटी करने के लिए हमने क्या करना है? हमें क्या चाहिए? 12 साल की उम्र का एक हाफिज, 10 साल 12 साल की उम्र का एक हाफिज बच्चा जिसने कुरान पाक याद किया है और 2-4 दफा सुना लिया है, उसको स्क्रीन के सामने बिठा दो और ये सारा वर्क उसके सामने से गुजार दो, 1.5-2 घंटे में सारी छांटी करके रख देगा। भाई साहब ये सूरत सही है, ये गलत है, ये जुमला सही है, ये गलत है, ये आयत सही है, ये गलत है, इसमें ये आयत जो लफ्ज़ ज्यादा है, ये कम है, ये इसमें ये गड़बड़ की है, कर देगा या नहीं कर देगा? उसको एक मेरी बात आपको समझ में आ रही है? एक 10-12 साल, चलो 15 साल का यार मैं थोड़ी याद कर 15 साल का बच्चा, शर्त यह है कुरान पाक जिसने याद किया है और 2-3 दफा सुना लिया, उसको स्क्रीन के सामने कुर्सी पे बिठा दो, उसके सामने ये सारा अमल गुजर, उसको एक लफ्ज का तर्जुमा नहीं आता, एक आयत का शान नहीं जानता, एक हर्फ का मतलब नहीं जानता, उसको कुछ पता नहीं ये सूरत मदनी है कि मक्की है, उसको कुछ पता नहीं ये सूरत इसका मौजू क्या है, इसका उन्वान क्या है, कुछ नहीं जानता सवाए तोते की तरह रटने के। लेकिन वो 15 साल का हाफिज जो एक हर्फ का मतलब समझे बगैर तोते की तरह कुरान पाक रटता है, तोते की तरह सुनता है, तोते की तरह सुनाता है, ये दुनिया भर के 20 वेबसाइट ग्रुपों के सारे वर्क को छांटी करने के लिए अकेला का। तो समझ आई है ये रटने रटाने का फायदा? अल्लाह पाक ने इसको कुरान पाक की हिफाजत का निजाम बनाया है। मैंने आज जो पढ़ी है ना, इसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वत्लु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उतलु मा उहिया इलैका उनजिलत उहिया इलैका, आप पर जो किताब उतारी गई है इसको आप पढ़ें भी। इमाम बहज़ावी रहमतुल्लाह अलैह इस पर एक बात फरमाते हैं कि तिलावत, कुरान पाक की तिलावत, इसके बेशुमार फवाइद हैं। 3 फायदे जिक्र किए हैं इमाम बहज़ावी ने, तफसीर बहज़ावी कहते तिलावत का फायदा अल्लाह से पहला तक़र्रुब अल्लाह ताला, कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, कुरान पाक की तिलावत से अल्लाह का, आज की ज़ुबान में तर्जुमा करो, कुरान पाक अल्लाह के साथ कनेक्शन का कोड है। अल्लाह तबारक व तआला उस वो स्पीरियर हार्ड डिस्क जो है
اس کے ساتھ کنیکشن جوڑنے کا کوڈ کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ کو پڑھیں گے، کوڈ الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے نا، کوڈ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ الفاظ پر۔ قرآن پاک کے الفاظ کی آپ کی زبان سے تلاوت ہوگی تو اللہ پاک کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہوگا، یہ خدا سے تعلق کا کوڈ۔ پہلی بات یہ فرمائی تقرب اللہ تعالی، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ نسبت نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات وہی فرمائی جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، حفظا لالفاظہ، قرآن پاک جتنا پڑھا جائے گا، جتنا سنا جائے گا، اتنا قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت ہوگی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ہو رہی ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں اکتشافا لمعانی، یہ علماء سمجھیں گے کہ قرآن پاک کو جتنی بار صاحب علم پڑھے گا، اس سمندر میں جتنی بار غوطے لگائے گا نئے موتی نکالے گا، جتنی بار تلاوت کرے گا نئے مفہوم، نئے نقطے، نئے موتی، اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ پاک نے ایسی پرتیں رکھی ہیں، پرتیں ہوتی ہیں، ایک پرت اٹھاؤ دوسری، ہر زمانے کے حساب سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے مفہوم، حکمتیں اور اس کے معنی کی پرتیں رکھی، ہر صدی میں نئی پرت کھلتی، جیسے دور کے تقاضے ہوتے ہیں قرآن پاک کے سمندر سے ویسے موتی نکلتے ہیں اور قیامت تک نکلتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام سے تلاوت فرماتے تھے اور بڑے اہتمام سے تلاوت سنتے تھے۔ مجھے مسئلہ پوچھا یہ جگہ جگہ محفل قرات ہونے لگی ہے، یہ قرات کی محفل ہونے لگی ہے اور یہ کیسی ہے؟ میں نے کہا یار سنت ہے، سنت رسول ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، مسلم شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تم بھی اعلان کرو سارے مسجد میں اکٹھے ہو، میں تمہیں سر سے قرآن سنانے لگا۔ لوگوں کو اکٹھا کرو بھائی، اہتمام کیا، اعلان کروایا کہ سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو، میں تمہیں قرآن پاک کا تیسرا حصہ سناؤں گا۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قل هو اللہ احد سورت پڑھ کے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ہم آپ کو سوچنے لگے کہ شاید کوئی کام یاد آیا ہے اور واپس آ کے باقی سنائیں گے، ایک قل هو اللہ پڑھ کے اندر چلے گئے اور واپس آ کے سنائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف آیا، فرمایا میں نے قرآن قل هو اللہ سورہ اخلاص میں سنائی ہے، یہ قرآن پاک کا ثلث ہے، یہ قرآن پاک کا ثلث ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سنانے کے لیے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، اعلان کیا اور خود وہاں تلاوت فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کر کے قرآن پاک سنا کرتے تھے، صرف دو چھوٹے چھوٹے واقعات کرتے تھے۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، ابو موسیٰ اشعری امت کے بڑے قاری، بڑی اچھی لائف تھی، بڑی اچھی سر تھی، حضور نے ان کی سر کی تعریف فرمائی، فرمایا لقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، ابو موسیٰ تمہیں تو داؤد علیہ السلام کے خاندان کا گلا مل گیا ہے، بڑی اچھی لہر، بڑی سر ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ کل رات میں اور عائشہ ام المومنین سیدہ عائشہ ہم دونوں تمہارے محلے کسی کام گئے تھے، تو فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے، تمہارے مکان کے سامنے سے گزرے، تم گھر میں بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، گلی میں آواز آ رہی تھی تو ہم وہیں کھڑے ہو گئے۔ کیا عجیب منظر ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں سب سے اچھا پڑھنے والے، اپنے یعنی لہجے کے اعتبار سے سب سے اچھا پڑھنے والے قاری، اپنے گھر کی بیٹھک میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گلی میں دیوار کے ساتھ کھڑے، ام المومنین بھی حضور بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم کافی دیر کھڑے ہم گلی میں، میاں بیوی دونوں تمہارا قرآن پاک سنتے رہے۔ ابو اس کا ایک حصہ مسلم شریف میں بھی ہے اور تفصیلی باتیں زاد المعاد میں ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ چلتا تو اور زیادہ مزے سے پڑھتا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کھڑے سن رہے ہیں، ورنہ اور زیادہ لے میں پڑھتا، اور زیادہ مزے میں پڑھتا۔ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بلایا،
उबई इब्न काब वो सहाबी हैं जिनको उम्मत का सबसे बड़ा कारी होने का लक़ब खुद हुजूर ने। वाक़राहुम उबई, मेरे सहाबा में सबसे बड़ा कारी कौन है? उबई, उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु। बोला फरमाया उबई मुझे कुरान पाक। उबई इब्न काब ताज्जुब से पूछते आक़रा वाले कौन या रसूल मैं आपको सुनाऊं, आप पर तो नाज़िल होता। तो इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया है, अल्लाह पाक ने कहा है कि उबई को बुलाकर कुरान पाक। तो पहले ही बात बहुत बड़ी थी, पहली बात भी छोटी बड़ी बात नहीं थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक सुनने की फरमाइश कर रहे हैं, और अब उससे बड़ी बात हो गई। अल्लाह पाक ने कहा है कि उबई को बुलाकर कुरान पाक सुनो। किसको कहा है? ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उबई और जरा ताजुब से पूछते हैं अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह पाक ने मेरा नाम लेके कहा है? अरबा नाम सम्मा कल्ला, हाँ तेरा नाम लेके, तेरा भी नाम लिया है। सूरत भी बताइए कौन सी सुननी। अल्लाह पाक ने फरमाया है उबई को बुलाकर सूरतुल बय्यिना सुनो। उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु सामने बैठे हैं, सूरतुल बय्यिना पढ़ रहे हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा उबई इब्न काब से कुरान पाक सुन रहे हैं। उबई इब्न काब की आंखों से आंसू जारी हैं और दिल की कैफियत का हम और आप सब। इसलिए इन अल्फाज के साथ मैं इन बच्चों को कुरान पाक के जिनमें हिफ्ज़ के बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, इन हिफ्ज़ के बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। एक हदीस छोटी सी दावत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी वो हैं जिनके सीने में कुरान। अशराफ का माने क्या? अशराफ शुरफा, मैंने गलत नहीं किया। मेरी उम्मत के वीआईपी कौन है? जिनके सीने में कुरान पाक है। और ये तर्जमा उस दिन समझ आएगा, और क़यामत का दिन होगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा बेशुमार मेडल तमगे मिलेंगे, बेशुमार शील्ड मिलेंगी, एक ये होगी। हाफिज़ से कहा जाएगा हाफिज़ जी अपने खानदान के 10 अफराद चुनो और जन्नत मिलेगा। लेकिन हाफिज़ कौन? और मैं जिसने कुरान पाक याद किया, याद करने के बाद जिंदगी भर याद रखा, भूला नहीं, और याद रखने के साथ अमल भी किया। तीन बातें, याद किया, याद रखा और अमल किया उस पर। उस हाफिज़ से कहा जाएगा कि अपने खानदान के 10 अफराद लो और जन्नत में ले जाओ। 10 अफराद कौन से? कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, इनके लिए दोज़ख का फैसला हो चुका हो, इनके मुकदमात फैसला जा चुके होंगे, दोज़ख का फैसला उनके लिए हो चुका होगा। मैं कहा था आप साहब का कोटा है, मैंने का कोटा है, एमपी का कोटा है, अब नाज़िम साहब का कोटा होगा, चीफ नाज़िम का कोटा होगा, नाज़िम का कोटा होगा, ये हाफिज़ का कोटा है। जब हाफिज़ खड़ा होगा, कोटे का फार्म हाथ में होगा, सारी बरादरी गिरद इकट्ठी होगी और हाफिज़ जी यूं नजर दौड़ा के कहेंगे मामू आप चले, बेटा तुम आ जाओ, हालांकि आप आए। उस वक्त इस हदीस का तर्जुमा समझ आएगा अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी वो हैं जिनके सीने में कुरान पाक है। अल्लाह पाक इन अल्फाज को वाकई अशराफ उम्मत बनाए और इस मदरसे को, मुंतज़मीन को, मुआविज़ीन को तरक्यात और कबूलियत से अल्लाह पाक नवाजें। वाक़िर दावाना